सबसे पहले तो आपकी मोहब्बत और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप जो इतना सराह रहे हैं, इतना शेयर करते हैं, इतना लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ और मैं मतलब वो व्लॉग वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ जो मेरे पास डेटा मौजूद है। लेकिन बहरहाल आज मैं आपको तीसरे दिन की एक्टिविटी दिखाता हूँ अपनी न्यूयॉर्क में कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कुत्ता कल्चर कहाँ से आया, और अगर आपके पास सिम नहीं है तो आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है। बेस्ट फूड स्ट्रीट जो ब्रेकफास्ट के लिए न्यूयॉर्क में वो कौन सी है, और एक न्यूयॉर्क की बेहतरीन सी लोकेशन पर मैं आपको लेके जाऊंगा। व्लॉग को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या देखना चाहते हैं आप मजीद मेरे व्लॉग्स में। दुआओं में याद रखें, जाके व्लॉग एंजॉय करें। दोस्तों मैंने दुनिया घूमी है, लेकिन मैं न्यूयॉर्क की तारीफ़ के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि न्यूयॉर्क में जो डाइवर्सिटी और जो कल्चर और जो पूरी दुनिया के लोगों को मैंने देखा है ना, मतलब पूरी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं ना, हर मुल्क का बंदा, हर रंग व नस्ल का बंदा आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। ये न्यूयॉर्क की खासियत है, और इसी वजह से अगर आप न्यूयॉर्क में रहते हैं तो आपको वो तमाम दुनिया के नॉलेज मिल सकते हैं जो आपको किसी और शहर और जगह पर नहीं मिल सकते। तो उन्हीं तमाम नॉलेजेस को, उन्हीं तमाम इंफॉर्मेशंस को मैं गैदर कर रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। अगर आप किसी भी मुल्क में टूरिस्ट हैं और आप टूरिस्ट फूल दिखना चाहते हैं तो आपको अपने बैग को ऐसे रख के चलना है आगे, पेट के ऊपर डाल। लेकिन अगर आप डूड कूल दिखना चाहते हैं तो आपने इस बैग को फूल से कूल बन गए। अच्छा भाई, ये यहाँ पे बेस्ट ब्रेकफास्ट स्ट्रीट है। इस पूरी स्ट्रीट के अंदर लाइन से शॉप्स ही शॉप्स हैं। मतलब आप बैठकर बाहर सुकून से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं, मतलब चिल विदाउट एनी टेंशन। लेकिन हमें एक टेंशन है, और वो टेंशन ये है हलाल और हराम की, क्योंकि दिल नहीं मानता। और इनफैक्ट अगर ये कह भी देते हैं कि नहीं इसके अंदर कुछ नहीं है, तो मुझे पता है कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो इसलिए भाई यहाँ हम थोड़ा ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ऊपर जन्नत में मामला सही होंगे। हमारे यहाँ हैलोवीन भी आ रहा है, तो इस तरह की चुड़ैलें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी बहुत ज़्यादा। ये चेक करो, पूरी हैलोवीन की तैयारी है यहाँ पे। तो हलाल के लिए हलाल कार्ड ही यूज़ करता हूँ मैं तो यहाँ पे भाई। जब से आया हूँ बहुत फैंसी, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, हलाल भी हैं, उन्हीं को यूज़ करता हूँ। वरना नॉर्मली चलते फिरते जो हलाल कार्ड होते हैं ना, वो मुझे बड़े फिजिबल भी पड़ते हैं और रीज़नेबल भी पड़ते हैं, उन्हीं को मैं यूज़ करता हूँ। तो फूड की मेरी ये रूटीन है यहाँ पर। दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन आपको पता है कि दिल और दिमाग की लड़ाई में ना आपको दिमाग को सुनना चाहिए, क्योंकि दिल जो है वो पागल है। अच्छा यार, एक और चीज़ का मुझे अभी पता चला कि पाकिस्तान में जो कुत्ता कल्चर आया ना, ये कहाँ से आया। बेसिकली कुत्ता कल्चर भाई यहाँ अमेरिका से आया है, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरा बंदा इलीट एरियाज़ में, जो मैं घूम रहा हूँ ना, ये समझ लो कि आप DHA है, न्यूयॉर्क का DHA। मतलब DHA तो न्यूयॉर्क में बहुत सारे हैं, हर जगह DHA, लेकिन ये उसमें थोड़ा सा इलीट है। हर दूसरे बंदे के साथ कुत्ता है यहाँ पे। तो ये कुत्ता कल्चर यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट हुआ हमारे पास। अच्छा यार, एक और टिप मैं आप लोगों को दे दूँ कि अभी जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिम नहीं ले पाया अभी तक, तो मुझे क्योंकि वाईफाई वगैरह मिल जाता है सिटी में, यहाँ पर है तो मेरा काम चल रहा है। लेकिन बाज़ दफ़ा मुझे प्रॉब्लम होती है कोई एड्रेस वगैरह या कोई रास्ता वगैरह पूछने की। तो आपने सबसे पहली तो प्रायोरिटी आपकी गोरी होनी चाहिए, क्योंकि गोरी से अच्छा और तमीज़ के साथ और इखलाक के साथ और मोहब्बत के साथ आपको रास्ता कोई नहीं बताएगा। नंबर 2 आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए गोरा मर्द। नंबर 3 आपकी प्रायोरिटी जो है ना, वो देसी अपने जो है ना, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी, उनको छोड़ के कोई भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने गलती से अनफॉर्चुनेटली आपने पूछ लिया किसी देसी से रास्ता, मतलब सब एक जैसे नहीं है, ये कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी यही है, तो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। तो फिर भाई वो आपको थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाट करके, और फिर वो आपको टेढ़ा मेढ़ा करके थोड़ा सा बता देगा। तो रास्ता पूछने की प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी है यूएस में। अच्छा जी, ये ऐसी सेल है यहाँ पे जो आपने छोड़नी है यूएसए में, वो है APC ओवर स्टॉक सेल। ओवर स्टॉक जब भी होता है तो बहुत अच्छी कीमत पे बहुत सस्ते कपड़े आपको मिल जाते हैं, जैसा कि इस दुकान में इस वक्त मिल रहे हैं, और ये लाइन लगी हुई है पूरी। तो मैं, क्योंकि मेरी बजट फ़्लाइट्स हैं और मैं ऑलरेडी बहुत शॉपिंग करके आया हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी भी आपने शॉपिंग करनी हो, आप यहाँ पे शॉपिंग ज़रूर करें। ये USA में भी हो सकती है, यूरोप में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है भाई। और ये इलाका चेक करो, ये है हडसन रिवर का इलाका।
मतलब फुल एलीट लग्जरी और फिनोमिनल है। और ये उन गरीबों की पहुंच से भी बहुत दूर है जो टिकटॉक पे बैठ के लोगों को गरीबों करते रहते हैं। सो दिस इज़ समथिंग क्लासी, यू नो, क्लास। इस पार्क की अच्छी बात ये है कि यहाँ से आपको पूरी जो मैनहट्टन की लाइन है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं पीछे बिल्डिंग वाली, ये नज़र आती है। और एक अच्छा सा एक्सपीरियंस आपको अंदर पार्क में मिलता है। मतलब आप चलें मैं दिखाई देता हूँ ना बल्कि आपको, लेट्स गो। अच्छा, आप यहाँ पे ये पियानो भी बजा सकते हैं भाई। और घूम फिर के एंजॉय भी कर सकते हैं। मतलब चॉइस इज़ ऑल योर्स। लकड़ियाँ पता नहीं क्यों डाली हुई यहाँ पे इतनी सारी इन्होंने। Thank you so much. इसके साथ ये पुश करें आप यहाँ से एंड यू कैन हैव योर वाटर। ग्रेट, फैंटास्टिक। ये है जी स्काईलाइन, जहाँ से जो आप हडसन पार्क के ऊपर से देख सकते हैं। पूरी स्काईलाइन आपको पीछे मैनहट्टन की नज़र आती है। और रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो चलते हैं। अरे यहाँ पे जी गोरे थारे बैठ के चिल करते हैं हम स्कून में और इन्जॉय करते हैं। यहाँ आना बहुत आसान है। ब्लू ट्रेन आती है यहाँ पे, ब्लू ट्रेन। अगर आप जिस भी इलाके में रहते हैं, यहाँ पे आपने बड़ा ख्याल रखना है कलर का, और QEFG कौन सी है तो वो आपको लेके सीधा पहुँच सकती है। अगर आप उबर करेंगे या कोई और टैक्सी मैक्सी लेंगे तो फिर आपकी टैक्सी हो जाएगी, क्योंकि इट्स ऑलरेडी हेल ऑफ एक्सपेंसिव। लाइक यू कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ एक्सपेंसिव न्यूयॉर्क इज़। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा है न्यूयॉर्क। मेरा ये ख्याल है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा महंगा अभी तक जो मैंने सफ़र किया वो यही है। और इससे ज़्यादा मुझे लगता भी नहीं है कि कोई और होगा भी आगे, क्योंकि यूरोप मैंने देख लिया पूरा, वो इतना महंगा नहीं था। अमेरिका है, कनाडा भी हो नहीं सकता, कनाडा इससे महंगा नहीं हो सकता। सो जस्ट एंजॉय। और ये नीचे लोग बैठे हुए चिल कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, फारिग टाइम में लोग अमेरिका में क्या करते हैं, अगर आपको ये पता करना हो ना तो आपने किसी पार्क में जाना है, किसी चिल वाली जगह पे जाना, आपको पता चल जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग क्या करते हैं। देखें जी, यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। कोई मोबाइल देख रहा है, कोई अपने कुत्ते के साथ खेल रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ सेटिंग वेटिंग है, कोई किताबें पढ़ रहे हैं, कोई अपने खाने पीने वगैरह देख रहे हैं सारे के सारे, कोई अपनी कॉफ़ी शॉफ़ी एंजॉय कर रहा है, कोई धूप ले रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं, चिल फन कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट दे डू नॉर्मली जब ये फारिग होते हैं तो। अच्छा, ये इलाका है लिटिल आइलैंड का, ये लिटिल आइलैंड इसे कहते हैं। और यहाँ पर बैठ के लोग चिल करते हैं, फ़न करते हैं और एंजॉय करते हैं। और वो जो है ना, ये यहाँ पर आप एक एलीट और लग्जरी किस्म का कर सकते हैं लंच एंड डिनर इस ऊपर डेक पर बैठ के एंजॉय करते हुए। लेकिन 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 इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, इट्स मोर देन एक्सपेंसिव ब्रो, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड यू मस्ट एंजॉय। अच्छा, ये वाइन एंड ईटरी है, सिटी वाइनर्स जो है बेसिकली उसके उसमें, और इसके साथ ही बिल्कुल पियर 7 है, पियर 57 है सॉरी। और अब हम जा रहे हैं हडसन पार्क की तरफ। भाई ये पियर 59 का इलाका है और दिस इज़ समथिंग सुपर, मतलब सुपर से भी ऊपर जो है ना वो रिच है ये सारा मामला। ये बॉलिंग है, फिटनेस क्लब है इसके अंदर, सो सब कुछ है इसके अंदर। और ये वो चीज़ है जो कि मतलब रियल एक समझ लो कि रिच एक्सपीरियंस आपको आता है न्यूयॉर्क के अंदर। और ये जीप यहाँ पे चली हुई है, बर्न हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, रैंगलर। लेकिन ये शशका चेक करो यार, ये शशका जो है ना आपको नहीं मिलेगा। ये बाइक्स पे जा रहे हैं लोग, सिटी बाइक्स के नाम से हैं सारे।
फंटास्टिक है भाई। अच्छा ये ऊबर है, ये देख रहे हो, ये वाली इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं ना, ये सारी ऊबर है यहाँ पर। इस तरह की ऊबर होती हैं यहाँ पे, जो नॉर्मली अपने ज़्यादातर अपने देसी लोग ही चलाते हैं। ये सब ऊबर है, लिखा भी हुआ है इनफैक्ट किसी किसी पे तो देखो ऊबर। तो ये देखो भाई, यहाँ पे भी वी आर हायरिंग। इनकी टीम आप ज्वाइन करें, यहाँ पे स्कैन करें, आपको पूरा क्राइटेरिया वगैरह सब मिल जाएगा। सो जॉब्स यहाँ पर बहुत है भाई, और इस जगह अगर आपकी जॉब हो जाती है तो आप फ्री में एंजॉय करते हो हर वक्त। मतलब आपका जो जॉब है वही आपकी एंजॉयमेंट है। Hey mate, you get a थैंक यू। अच्छा भाई, ये जो इलाका है ना चेल्सी पियर्स, ये सुपर रिच लोगों का इलाका है। मतलब हल्के फुल्के आदमी का काम नहीं है यहाँ। और ये आपको लेके जाते हैं क्रूजेस पे, टूर्स पे, सारा का सारा टूर करवाते हैं और आपको घुमा फिरा के, चिल करा के, फन करा के लेके आते हैं आपको यहाँ पर। सो जस्ट हैव अ लुक, फंटास्टिक, फंटाबुलस। ये एक्सपीरियंसेस जो है ना, ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाले होते हैं, जो कि बंदे को लेने चाहिए। मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, करना चाहिए भाई। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक बेहतरीन सी डेस्टिनेशन पे व्लॉग 4 में, न्यूयॉर्क के इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।